नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज हम जानेंगे चंद्रमा का 1 से लेके 12 भावों के अंदर चंद्रमा का प्रभाव, चंद्रमा कैसा फल देते हैं। प्रिय दर्शकों, सदैव आप जानते आए हैं, मेरे पूर्व में कार्यक्रमों में मैंने सदैव बताया है, चंद्रमा भी शुभ ग्रह होने के साथ साथ पाप ग्रह होते हैं। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा का जो सबसे श्रेष्ठ प्रभाव अपने जीवन में मिलता है वो मिलता है छठी पंचमी से, शुक्ल पक्ष की पंचमी से लेकर पूर्णिमा तक चंद्रमा बली माने जाते हैं। प्रिय दर्शकों, शुक्ल पक्ष के, वहीं कृष्ण पक्ष के चंद्रमा कमजोर माने जाते हैं, वहीं प्रतिपदा के चंद्रमा को भी मजबूत माना गया है। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा सिर्फ पक्ष बल से ही मजबूत होता है और चंद्रमा शुक्ल पक्ष का होता है वो शुभ ग्रह की श्रेणी में आता है पंचमी के बाद से। प्रिय दर्शकों, उससे पूर्व वो पाप ग्रह ही होता है। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा का स्वभाव घटना और बढ़ना है जीवन के अंदर। पृथ्वी के नजदीक होने के कारण चंद्रमा हमें सबसे बड़ी मात्रा में बड़े गोले के आकार में दिखाई देता है जब हम देखते हैं। वो बाकी जो ग्रह हैं वो दूर होने के चलते हम उसे ज्यादा नहीं देख पाते हैं। वहीं अगर चंद्रमा जन्म कुंडली के अंदर माता का कारक होता है, प्रिय दर्शकों, ब्लड का होता है, माता का होता है, चंद्रमा से हम ये चीज देखते हैं, मन का कारक चंद्रमा होता है। जब चंद्रमा का स्वभाव घटना बढ़ना है तो ऐसा जातक के जब लगन में जाके बैठ जाएगा, ऐसा जातक की जो सोच है, ऐसा जातक कभी बहुत ज्यादा सोचेगा, कभी बहुत कम सोचेगा। ऐसा जातक कल्पनाशील करने वाला हो जाता है, कल्पनाओं में ही लगा रहता है। ऐसा जातक जहां जाएगा सबको अपना दीवाना बना लेता है, अपनी बातों से मीठी मीठी बातें करने ऐसे जातक को बड़ा पसंद होता है। ऐसा जातक बड़ा ही भावुक प्रवृत्ति का होता है। ऐसे जातक को अगर कुछ बोल दे कोई तो ये बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं। वही सब चंद्रमा की सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो ऐसे जातक की जो पत्नी होती है बड़ी ही खूबसूरत होती है, पति हो तो वो भी बड़ा ही खूबसूरत देखने को मिलता है, न्याय प्रिय होता है, तेजस्वीवान होता है, चेहरा उसका बड़ा ही जबरदस्त होता है, देखने लायक होता है। प्रिय दर्शकों, वहीं अगर चंद्रमा धन भाव में जाके बैठ जाए, ऐसे जातक को अचल संपत्ति की मात्रा में खूब धन ऐसे जातक को प्राप्त होता है। लेकिन ऐसे जातक की दृष्टि, चंद्रमा की दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ जाने से ऐसे जातक को शीत जनित रोग, कफ जनित रोग ऐसे जातक के साथ देखने को मिल जाते हैं। ऐसे जातक की वाणी बड़ी ही मधुर होती है। ऐसे जातक का परिवार बड़ा ही कोमल स्वभाव लिए हुए होता है, बड़ा ही सॉफ्ट नेचर के होते हैं। जब आप ऐसे जातक के परिवार से मिलेंगे तो बड़े ही अच्छे रहने वाले हैं, वो अच्छे तरीके से बातचीत करने वाले होते हैं, बहुत सभ्य तरीके से आपसे बातचीत करेंगे, आपसे मिलेंगे। आप आजमा के देख सकते हैं, ऐसे जातक के पास धन भरपूर मात्रा में मिलता है, ऐसा जातक धनी भी होता है खूब, ऐसा जातक हर प्रकार से चल अचल संपत्ति से परिपूर्ण ऐसा जातक पाया जाता है। वहीं अगर चंद्रमा तीसरे घर में पराक्रम भाव में आके जाके बैठ जाए तो ऐसे जातक काम को टाल मटोल करने वाले होते हैं, काम को टालना सा थोड़ा ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि चंद्रमा का स्वभाव घटना और बढ़ना शीतलता लिए हुए होता है। वहीं अगर चंद्रमा यहाँ पे स्त्री ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, आप जानते हैं स्त्री ग्रह और पुरुष ग्रह कौन से होते हैं, ये कार्यक्रम में पूर्व में करके आपको बता चुका हूं। अगर चंद्रमा यहाँ पे स्त्री ग्रहों की दृष्टि हो जाए तो ऐसे जातक के पास बहुत मात्रा में वाहन का सुख देखा जाता है, कई प्रकार के वाहन ऐसा जातक रखता है। लेकिन ऐसा जातक जो पराक्रम है वो ठंडा पड़ जाता है, काम को टाल मटोल करना, कभी तो उसके अंदर इतना जोश आ जाएगा कि वो सारे कार्य को कर देगा, लेकिन कभी कभी कार्य से दूर भागेगा, दूर भागना ज्यादा पसंद करता है। ऐसे जातक के पड़ोसियों के साथ भी संबंध अच्छे देखे जाते हैं। वही ऐसे जातक की जो छोटी बहनें हैं उनकी मात्रा ज्यादा हो सकती है भाई की अपेक्षा, भाई की मात्राएं कम देखने को मिलेगी, छोटे भाई बहनों में बहनों की संख्या अधिक देखने को मिलती है। वहीं अगर चतुर्थ भाव में चंद्रमा हो जाए तो ऐसा जातक चतुर्थ भाव में चंद्रमा हो जाने से हर क्षेत्र में सफल पाया जाता है। प्रिय दर्शकों, क्यों पाया जाता है? क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे दिग्बली भी होते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे कारक भी हो जाते हैं, स्वयं की राशि में आ जाते हैं काल पुरुष के हिसाब से। माता का सुख ऐसे जातक को मिलता है, भूमि मकान वाहन हर प्रकार का सुख मिलता है, दोस्तों का भी सुख ऐसे जातक को मिलता है। यहाँ पे बैठ जाने से चंद्रमा अगर किसी पाप ग्रह के साथ साथ आ जाए और दृष्टि भी पड़ जाए तो ऐसे जातक को माता का सुख कम प्राप्त होता है। जो दोस्त होते हैं उनके साथ ऐसे जातक बनती नहीं है, मित्रता ज्यादा नहीं पाती है, ऐसे जातक को कफ जन्य रोग देखने को आपको मिल जाएंगे। लेकिन चौथे भाव में चंद्रमा का जाके बैठ जाने से ऐसे जो जातक होता है वो बड़ा ही सॉफ्ट नेचर का हो जाता है, उसका जो हृदय होता है, छाती जो होती है, यही हमारा हृदय होता है, वो बड़ा कोमल हो जाता है। प्रिय दर्शकों, और यहाँ पे चंद्रमा बड़ा अच्छा माना गया है। वहीं प्रिय दर्शकों, चंद्रमा की दृष्टि यहाँ पे दसम भाव पे पड़ेगी। दसम भाव पे पड़ने के कारण ऐसे जातक के वाणी के चलते बड़े ही अच्छे लोगों के साथ संपर्क
मिलते हैं। ऐसा जातक के पिता के साथ बड़े ही अच्छा स्वभाव पाया जाता है। ऐसे जातक का दसम भाव पर दृष्टि पड़ जाने से जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनके साथ भी बड़ी ही अच्छी दोस्ती मिलती है प्रिय दर्शकों। वहीं अगर पंचम भाव में चंद्रमा बैठ जाए तो ये भी बहुत अच्छा है। ऐसे जातक का जो मन है वो नाना प्रकार की चीजें सोचता रहता है, मुझे कल क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं करना, मैं किस प्रकार से अपने आप को ऊपर उठाऊं, पैसा मैं कैसे कमा सकता हूं। ऐसे जातक को शेयर मार्केट से भी लाभ होता हुआ मैंने बहुत बार देखा है। ऐसा जातक एक कार्य को कंटिन्यू नहीं कर सकता। अगर वो पढ़ाई में बैठा हुआ है तो कंटिन्यू एक किताब को नहीं पढ़ सकता, उसको छोड़ के वो दूसरी किताब को पढ़ने लग जाएगा। ऐसे जातक की आय भी स्टेबल नहीं रहती, घटत और बढ़त ऐसे जातक की आय में भी देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा जातक सफल होता है, इंटेलिजेंट होता है, बुद्धिमान होता है। अगर ऐसा जातक डॉक्टरी के लाइन में चला जाए प्रिय दर्शकों, समझिएगा इस बात को, तो ऐसा जातक जो औषधि का ज्ञान वो रखता है, तो अगर वो किसी को कुछ चीज बता दे, किसी का इलाज कर दे, तो यकीन मानिएगा वो बंदा अवश्य ठीक हो जाएगा। वहीं अगर छठे भाव में चंद्रमा चले जाए तो ऐसे जातक को बड़ा धोखा मिलता है अपने दोस्तों के कारण। ऐसा जातक के दोस्त जो होते हैं वो बड़ा उसको धोखा देते हैं। दोस्तों में हमेशा ऐसा जातक पिसता रहता है और बड़ा ही शत्रुओं से परेशान हो जाता है। लेकिन ऐसा जातक 12वें घर पे दृष्टि पड़ जाने से चंद्रमा की अपने पैसों को बचाने में सदैव लगा रहता है। जो भी वो खर्च करता है अच्छी जगह ही उसका खर्च होता है। अपने पैसों को जोड़ने के लिए निरंतर वो प्रयत्नशील होता है। लेकिन ऐसा जातक कफ जन्य रोगों से पीड़ित देखा जाता है प्रिय दर्शकों। वहीं अगर सप्तम भाव में चंद्रमा हो जाए, आपने सदैव सुना है चंद्रमा एक स्त्री ग्रह है। वहीं अगर लड़के की कुंडली में चंद्रमा यहाँ पे आ जाए तो वैवाहिक जीवन को खराब कर देता है चंद्रमा, क्योंकि किसी और स्त्री का उसके वैवाहिक जीवन में आ जाना, इसके कारणवश उसका जीवन खराब हो जाता है। लेकिन लड़की की कुंडली में है, जातिका की में है, तो ज्यादा परेशानी नहीं रखेगा। बिजनेस करेगा तो ऐसा जातक का जो बिजनेस है वो घटता और बढ़ता रहेगा, एक जैसा स्टेबल उसका बिजनेस नहीं रह सकता है प्रिय दर्शकों। तो यहाँ पे चंद्रमा होगा, यहाँ पे चंद्रमा लगन के ऊपर दृष्टि डालेगा। लगन के ऊपर दृष्टि डाल देने से ऐसा जातक बड़ा ही खूबसूरत होगा, देखने में भव्य उसका नेचर होगा। उसकी जो पत्नी हो या पत्नी, वो भी बड़ा ही अच्छा रहने वाला है, हर कार्य क्षेत्र में वो सफल होता है प्रिय दर्शकों। वहीं अगर चंद्रमा अष्टम भाव में जाके बैठ जाए, अष्टम भाव में चंद्रमा को दोष नहीं लगता है, चंद्रमा मन का कारक है। तो जब अष्टम भाव में गुप्त चीजों में चंद्रमा जाके बैठ जाएगा तो गुप्त चीजों से संबंधित ऐसा जातक रिसर्च कंटिन्यू कुछ ना कुछ ऐसा जातक मन में अपने उत्पत्ति लाता रहेगा जो ना लानी हो। अनावश्यक चीजें जो उसको ना करनी, नहीं सोचनी, वो भी ऐसा जातक सोचता रहेगा, चीजों में लगा रहेगा निरंतर। ऐसे जातक का जो निरंतर तो कंसंट्रेशन पावर है वो थोड़ी कमजोर होती हुई चली जाती है। और ऐसे जातक का जो धन होता है, धन के ऊपर दृष्टि पड़ जाने से अपने ही ऐसे जातक का धन बर्बाद करते हैं, वो ही ऐसे जातक का धन खराब कर देते हैं। किसी भी कारणवश ऐसा जातक अपना धन अपनों के ऊपर ही खर्च कर कर बर्बाद हो जाता है प्रिय दर्शकों। चंद्रमा अगर यहाँ पे पाप ग्रहों के साथ हो जाए, अगर पाप ग्रहों के साथ ना है या पाप ग्रहों के साथ दृष्टि नहीं है चंद्रमा के ऊपर, तो यहाँ पे अष्टम में चंद्रमा बैठ के अपने धन के लिए बचाने का प्रयत्न करे, फिर भी वो पैसा जो है वो उसके अपने जो होते हैं वो उससे छीनते हैं प्रिय दर्शकों। इसको आजमा के आप देख सकते हैं, मानसिक तनाव ऐसा जातक के साथ सदैव बना रहता है। वहीं अगर चंद्रमा नवम भाव में चले जाएं, ऐसा जातक बड़ा ही बुद्धिजीव लेखक हो सकता है, कोई कवि हो सकता है। ऐसा जातक, उसकी ड्राइंग बड़ी ही जबरदस्त देखने को मिल सकती है। धर्म को मानने वाला हो सकता है, धार्मिक चीजों में भाग लेने वाला रहेगा। गीत संगीत सुनने का ऐसा जातक का, गाने का मतलब कि बड़ा जबरदस्त ऐसा जातक का होरा पाया जाता है प्रिय दर्शकों, जिसका नवम भाव में चंद्रमा जाके बैठ जाता है। क्योंकि यहाँ पे काल पुरुष के हिसाब से धनु राशि आती है, गुरु की राशि, तो उस कारणवश ऐसे जातक के अंदर बड़ा ज्ञान देखा जाता है। ऐसा जातक बड़ी ग्रंथों का, बड़े वेदों का ज्ञाता भी ऐसा जातक मिलता है प्रिय दर्शकों। बड़ा श्रेष्ठ होता है नवम भाव में चंद्रमा के जाके बैठ जाना, पिता के लिए भी कहीं ना कहीं तरक्की दिलाने वाला ऐसा जातक होता है। वहीं अगर दसम भाव में चंद्रमा जाके बैठ जाए तो ये चंद्रमा बड़ा श्रेष्ठ है। अपने ही भाव को देखेंगे, यहाँ पे बैठ के चंद्रमा दसम भाव में जाके बैठ जाएंगे तो जब दसम भाव में चंद्रमा बैठेंगे तो प्रशासक, राजनीति, हर क्षेत्र में सफलता दिलाते हैं। लेकिन ऐसे जातक का घटना और बढ़ना स्वभाव मैंने पाया। तो ऐसा जातक जो होता है प्रिय दर्शकों, क्या होता है, एक जगह नौकरी में टिक के, अपने कार्य क्षेत्र में एक जगह रुक के वो कार्य नहीं कर सकता है। तो वहीं ऐसे जातक का जो पिता का स्वभाव होता है या जो होरा होता है उसमें भी उतार चढ़ाव बना रहता है प्रिय दर्शकों। वहीं अगर कन्या राशि में चंद्रमा यहाँ पे हो जाए, जो मैं वैसे ही आपको एक सूत्र बता रहा हूँ प्रिय दर्शकों, अगर कन्या राशि में यहाँ पे चंद्रमा हो जाए तो ऐसा जातक जो होता है
वो अपने पिता का कर्जा अवश्य उतारता है प्रिय दर्शकों। वहीं चंद्रमा का स्वभाव घटना और बढ़ना है, तो वहां दशम में चंद्रमा बैठ के क्या करेगा प्रिय दर्शकों, निरंतर ये कार्य क्षेत्र के लिए ये भाव देखा जाता है कर्म का हमारे भाव, ऐसा जातक कर्म से जी चुराएगा। कभी तो ऐसा जातक बड़ा ही अपने कार्य के प्रति बड़ा जुनूनी हो जाएगा, कार्य को लेके करता रहेगा। लेकिन वहीं अगर चंद्रमा कर्म है, घटना और बढ़ना जब कम हो जाएगा तो ऐसा जातक अपने चीजों से भागना शुरू कर देता है। वहीं अगर पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो कहीं ना कहीं माता के स्वास्थ्य में, माता की हेल्थ का इश्यू भी बन जाता है। वहीं चंद्रमा का लाभ भाव में जाके बैठ जाना आय के लिए बड़ा ही श्रेष्ठ है। ऐसे जातक खूब आय कमाता है अपने जीवन में, लेकिन निरंतर एक जैसी नहीं। वो आय जो है वो टिकाऊ नहीं होती, स्टेबल नहीं होती है। किसी महीने ऐसा जातक 5 लाख कमाएगा तो किसी महीने ऐसा जातक 50,000 भी कमाएगा। ऐसे जातक को जब पैसों की जरूरत पड़ती है तो उसके पास बैंक बैलेंस नहीं रह पाता है जब उसको ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि निरंतर ऐसे जातक की आय घटती और बढ़ती रहती है। वहीं चंद्रमा का 12वें घर में जाके बैठ जाना ये भी बड़ा अच्छा माना गया है, क्योंकि जब चंद्रमा 12वें घर में जाके बैठेंगे तो कहीं ना कहीं आपके खर्चों को नियंत्रित करेंगे, वो कंट्रोल में लेके आएंगे। ऐसा जातक जो पैसा खर्च करेगा वो बड़ा सोच समझ के करेगा और किसी अच्छी जगह पे ही ऐसा जातक पैसा लगाना पसंद करता है। अगर ऐसा जातक विदेश से संबंधित कार्य करे तो वहां से पैसा खूब कमा सकता है, लेकिन ऐसा जातक मैंने पाया बहमी स्वभाव का होता है। ऐसे जातक का जो स्वभाव होता है थोड़ा सा बहमी होता है। वहीं प्रिय दर्शकों 1 से 12 भाव में आज मैंने आपको चंद्रमा से संबंधित प्रभाव बताया, लेकिन अगर आप और इसके बारे में जानना चाहते हैं तो जो भाव जिस चीज का प्रभाव देता है उस सभी का, जैसे कि 12वें घर से जेल यात्राएं देखी जाती है, व्यय का भाव है, सही सुख का भाव है, बहुत सी चीजें 12वें घर से देखी जाती हैं, तो वो सभी प्रभाव उस चंद्रमा में आ जाएंगे, मिश्रित हो जाएंगे प्रिय दर्शकों। तो आप जो मोटी मोटी चीजें थी जो चंद्रमा जैसा प्रभाव देता है आप लोगों के लिए मैंने आपको वो बताया है। अगर आप और विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उस पर भी कार्यक्रम लेके आऊंगा। लेकिन वो वीडियो जो होगी प्रिय दर्शकों थोड़ी काफी लेंदी हो जाएगी, काफी बड़ी हो जाएगी। वहीं आप समझ गए होंगे मैंने क्या समझाना चाहा आपको। जो भाव जिस चीज का कारक है, जो भाव जो फल देता है, उसमें चंद्रमा का सारा प्रभाव उसके अंदर आ जाएगा। आशा करता हूं ये कार्यक्रम आपको समझ में आया होगा। अभी तक हमने सूर्य और चंद्रमा के बारे में जान लिया है, 1 से 12 भावों में फल। अब हम आगे जो 7 ग्रह बच गए हैं उनके बारे में भी जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, मुझे मिलता हूं कोई ऐसा ही नया कार्यक्रम लेकर। नमस्कार।